अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टिच बाय एसके सिस्टर में। आज हम बेसिक क्लासेस की क्लास 4 सीखने जा रहे हैं, जहां आज हम पैंटी की स्टिचिंग सीखेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने क्लास 3 में पैंटी की कटिंग कर ली थी, तो आज हम उसी की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम शीट एरिया को ज्वाइंट करेंगे, देख लीजिए। जी हाँ। और फिर हम इसके इस तरह की उरेबी पट्टी काटेंगे दो साइड के लिए। तो उरेबी पट्टी मैंने पहले काट ली थी, लेकिन मैं आपको काटना बता रही हूँ। उरेबी पट्टी को हम हमेशा कपड़े को तिरछा रख के काटते, कभी भी सीधी कपड़े से पट्टी नहीं निकालेंगे। अगर हम कपड़े को सीधे रख कर पट्टी निकालेंगे तो हमारे पट्टी को अटैच करते वक्त कपड़े में वो कपड़े की शेप खराब हो जाएगी। तो इसलिए हम हमेशा उरेबी निकालते हैं। और याद रहे, हमें ये पट्टी 3 या 4 इंच की निकालनी होगी, क्योंकि हम इसे डबल फोल्ड में करके अटैच करेंगे। तो आप देख लीजिए, इस तरीके से आप भी दोनों साइड के लिए निकाल लीजिए। जैसे कि मैंने बताया था कि हम सबसे पहले शीट एरिया को अटैच करेंगे। तो देखिए, मैं इस शीट एरिया को अटैच कर रही हूँ, तो आप भी इस तरीके से शीट एरिया को अटैच कर लें। अब हम शीट एरिया अटैच करने के बाद हिप एरिया के पास पट्टी अटैच करेंगे, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। देखिए आप भी। सबसे पहले इसे खोल लेते हैं, और अब सीधी साइड में हम, याद रहे दोस्तों, सीधी साइड में हम पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे। और पट्टी भी सीधा ही होना चाहिए। सिंगल मतलब ना, पट्टी हम सिंगल भी लगा सकते, कच्ची पट्टी उसे कहते हैं, लेकिन उस तरीके से करने पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं हमेशा डबल फोल्ड ही करके पट्टी अटैच करती हूँ। और पट्टी भी आपकी सीधी रहेगी और कपड़ा भी सीधे साइड से। देखिए, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ धीरे धीरे करके। और आपको ज़्यादा कपड़े को खींचने की ज़रूरत नहीं है, आप पट्टी भी हल्के हाथ से बस एडजस्ट करते हुए दोनों को मिलाकर सिलते जाइए। और पट्टी को भी आराम से एडजस्ट करना, खींचिएगा तो आपका कपड़ा ख़राब हो जाएगा। देखिए, कितने आराम से पट्टी खुद ही एडजस्ट होते हुए जा रही है। आप भी इसी तरीके से कर लें। वैसे दोस्तों, ये आप ध्यान रहे कि मैंने स्टिच करते वक्त पट्टी को एजेस पे सिलाई की है। ये ध्यान रखिएगा, आप भी एजेस पे ही सिलें। थोड़ा सा एजेस से हट के हाफ इंच की मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई करें। अब दोस्तों, हम पट्टी को पलटने के लिए या तो नाखून से कर सकते हैं या फिर इसे प्रेस कर सकते हैं। मैंने नाखून ही लगाई है, प्रेस नहीं की, क्योंकि हमारा कपड़ा कॉटन का था तो वो आराम से बैठ जाएगा। तो मैंने इसे नाखून लगाकर उसके बाद जो कॉर्नर पे जो हमने सिलाई की है उसमें छोटे छोटे से नॉच लगा लेंगे, छोटे छोटे कट, ताकि जब पलटते हैं हम तो हमारा कपड़ा मुड़े ना। क्योंकि देखिए, हमारा कपड़ा एक राउंड शेप में है और वो एक दूसरे से अटैच है मजबूती से। अगर हम उसे फोल्ड डायरेक्ट कर देंगे बिना कट किए तो वो कपड़े का शेप बिगाड़ देगा। तो इसलिए हमें छोटे छोटे कट लगाना ज़रूरी है। और ध्यान रहे दोस्तों, वो कट सिलाई पे नहीं जाना चाहिए, सिलाई को छोड़कर बाकी कट कीजिए। और फिर आप इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को सिलाई कर लें, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इस स्टेप को फॉलो करने के लिए आप वीडियो को स्लो करके देखें, ताकि आपको बारीकी से समझ में आए कि मैंने किस तरीके से फोल्ड किया और किस तरीके से कट लगाया है। इसके बाद इसी तरीके से आप दूसरे साइड को भी कर ले रेडी। मैंने दूसरे साइड वीडियो पे नहीं डाला है, बट आप इसी तरीके से सेम फॉलो करके दूसरे साइड को भी आप कर लें। देखिए दोस्तों, हमारी एक साइड पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी साइड को भी एकदम सेम उसी तरीके से अटैच कर लेंगे। मैंने यहाँ रेडी कर लिया है, उसे करते हुए मैंने नहीं दिखाया। अब हम इसके लिए इलास्टिक लेंगे। जो एरिया हमने बीच में होल था उसके लिए हम उसमें क्या करेंगे, अब इलास्टिक डालेंगे। वैसे पैंटी की इलास्टिक राउंड शेप की आती है, बट मेरी वो इलास्टिक ख़त्म थी, तो मैंने ये हाफ इंच की इलास्टिक यूज़ कर ली। इनफैक्ट ये हाफ इंच से भी कम का है, तो मैंने उसे यूज़ किया। आप देख सकती हैं मैं किस तरीके से इलास्टिक को डाल रही हूँ। तो आप भी एक सेफ्टी पिन की हेल्प से इसी तरीके से इलास्टिक को अंदर डाल लें दोनों साइड। और ध्यान रहे दोस्तों, इलास्टिक आपको इक्वल लेंथ में ही कट करनी है। ऐसा ना हो कि एक साइड आप छोटी लगा दो दूसरी साइड बड़ी, तो आपका लेग का जो थाई वाला शेप आएगा और हिप का, वो छोटा बड़ा हो जाएगा। तो आपको सेम लेंथ की इलास्टिक लेनी है। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे सेफ्टी पिन के मदद से अंदर डालने के बाद हम दोनों कॉर्नर पे सिलाई लगा लेंगे। ताकि देखिए, अब हम लोग दोनों साइड रेडी करके उसके बाद यहाँ पे स्टिच, कॉर्नर पे स्टिच कर लेंगे, ताकि हमारे इलास्टिक है एक जगह फिक्स हो जाए और उसकी जो चून एरिया है वो भी इक्वल लेंथ में एक सब तरफ स्प्रेड हो।
देखिए हमने दोनों कॉर्नर को सिल लिए। अब देखिए इलास्टिक को हम कॉर्नर में दोनों साइड से स्टिच करने के बाद इस तरीके से खींच लेते हैं, ताकि वो हमारा जो इलास्टिक वाला एरिया है वो सब तरफ इक्वली स्प्रेड हो जाए। और अब दूसरे साइड को भी सेम हम उसी तरीके से फॉलो करेंगे जिस तरीके से हमने फर्स्ट साइड में किया था। वैसे दोस्तों मुझे आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग वीडियोस देख तो रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कोई लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सिर्फ रेगुलर ही जो है स्टूडेंट वही लोग लाइक कर रहे हैं, और कमेंट तो कोई भी नहीं कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट डीएम कर रहे हैं। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि डायरेक्ट डीएम करने की जगह पे आप अगर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछते हैं सवाल, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ताकि आपके कमेंट को देखकर और भी लोग कमेंट करें और लाइक करें हमारे वीडियोज़ को। क्योंकि अगर मैं इतने मेहनत कर रही हूँ और आप लोगों को सिखा रही हूँ, तो आई होप कि मेरे मेहनत का थोड़ा सा बेनिफिट तो मुझे भी मिले, कि मेरे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट हो। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल के बारे में अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से भी इस बारे में बताएं। क्योंकि फ्री ऑनलाइन क्लासेस है, यहाँ आपके कुछ चार्जेस तो लग नहीं रहे हैं, तो आप अगर फ्री ऑनलाइन क्लासेस के बारे में अगर लोगों को बताते हैं, तो इसमें आपका बेनिफिट भी है और मेरे वीडियोस लाइक भी किए जाएंगे, ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा मुझे। क्योंकि कम लाइक और सब्सक्राइब होते हैं तो थोड़ा देखकर मूड ऑफ हो जाता है, तो मन नहीं करता, इसलिए मैंने इतने दिनों से वीडियो बनाना बंद कर दिया था। फिर मेरी और भी कुछ रेगुलर स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि नहीं आप बंद मत कीजिए, वीडियो बनाना है। अब हम वापस सिलाई पे आते हैं। देखिए हम दोनों थाई एरिया को जोड़ते हुए, आई मीन हिप एरिया को जोड़ते हुए, उसके बाद सीधी सिलाई करेंगे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। तो दोस्तों ध्यान रहे, मैंने यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा है, आप भी उसी तरह से छोड़ दें। और जितने भी धागे एक्स्ट्रा होते हैं उसे कट करते जाएं, क्योंकि अगर धागे आपके दिखते रहेंगे तो आपकी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ध्यान से दोस्तों धागे कट करना ना भूलें। और अब देखिए इस तरीके से हम दूसरी साइड भी सेम सिलाई कर लेंगे। जब आपका दोनों साइड एकदम अच्छे से उतर जाए सिलाई करके, तो फिर आप अब नेफा एरिया बनाने की तैयारी करें। पहले आप अपनी पैंटी को सीधा कर लें। सीधा करने के बाद आपकी इलास्टिक जितनी इंच की है आप उस हिसाब से या तो अपने नेल से या फिर प्रेस से अच्छी तरह से सेट कर लें। देखिए मैंने अपने नेल से ही कर लिया, क्योंकि मेरा कपड़ा कॉटन का था। अगर आप लोग कॉटन ले रहे हैं तो आप भी नेल से आराम से कर सकते हैं, और अगर ना हो तो आप आयरन करके प्रेस करके आराम से उसे सेट कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से किया। हम इसमें डबल फोल्ड करते हैं, एक पतली फोल्ड होती है 1/2 इंच से भी कम की, और एक आपकी इलास्टिक की जितनी चौड़ाई है उस हिसाब से आप फोल्ड करें। अगर आपकी इलास्टिक 1 इंच की है तो आप 1 इंच ही चौड़ा फोल्ड करें, और अगर इलास्टिक 1.5 इंच की है तो 1.5 इंच। मेरी इलास्टिक 1 इंच की, तो मैंने उस हिसाब से फोल्ड करके पूरी सिलाई लगा लें। और सिर्फ आपको 1 इंच या फिर 2 इंच का मार्जिन छोड़ना होगा, मतलब कि क्या बोलते हैं जगह छोड़ना होगा, ताकि आप इलास्टिक आराम से डाल सके सेफ्टी पिन की मदद से। वैसे इसे दो तरीके से करते हैं, एक इलास्टिक रख कर भी हम सिलाई लगाते हैं, लेकिन वो तरीका थोड़ा टफ है, तो वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले आप इस तरीके से फोल्ड करना सीखें। पहले आप फोल्ड कर लीजिए 1 इंच या 2 इंच का जगह छोड़ के इलास्टिक डालने के लिए, और उसके बाद आप आराम से इलास्टिक डालिए। ये तरीका ज़्यादा इजी होता है, तो पहले हम इस तरीक़ों को फॉलो करेंगे, उसके बाद फिर हम वो भी सीखेंगे बाद में। तो देखिए मैंने जिस तरीके से करके यहाँ पर 1 इंच की जगह छोड़ी है लगभग। देखिए यहाँ थोड़ा सा जगह छोड़कर मैं हटा रही हूँ, और अब इलास्टिक डालने का काम हम करेंगे। मैंने पूरे धागा को काट लिया जहाँ जहाँ मेरा धागा निकला था।
आप भी इसी तरीके से काट लें। और अब देखिए अभी सिलाने के बाद ये इस तरीके से दिखेगा। और मैंने इतना जगह छोड़ा है इलास्टिक डालने के लिए। अब देखिए इलास्टिक डालकर मैं सेफ्टी पिन की हेल्प से इलास्टिक डाल रही हूँ। आपको कमर के हिसाब से 3 से 4 इंच ही छोटा रखिएगा। मतलब जिसके लिए भी, अगर किसी बच्चे के लिए अगर आप पैंटी बना रहे हैं तो उसके कमर के हिसाब से आप 3 इंच छोटा रखिए। और अगर किसी बड़े के लिए बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप कमर का, तो मैं एक बच्चे के लिए बना रही हूँ तो उस हिसाब से मैंने छोटा सा इलास्टिक लिया है उसके लेंथ का। और इस तरीके से आप डालने के बाद इलास्टिक को सीधी भी करते जाए। ये नहीं हो कि आपकी इलास्टिक बीच में घूम जाए। बीच में अगर घूम जाएगी तो आपका शेप ख़राब हो जाएगा। तो आप उस तरीके से सीधे ज़रूर कर। देखिए मैंने पूरी इलास्टिक को डालकर उसे सीधी कर ली है, एकदम सही से सेट कर लिया। और इसके बाद हम इलास्टिक को दोनों को जोड़कर, सिर्फ दोनों इलास्टिक कपड़े को नहीं, सिर्फ इलास्टिक को जोड़कर इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, इस तरीके से करके दोनों इलास्टिक को हम जोड़ लेंगे दोनों साइड से। और अब इलास्टिक को हम खींच देंगे। खींचने से हमारा कपड़ा सेट हो जाएगा। जो एरिया हमारा खुला था उस एरिया को भी हम सिल के बंद कर लेंगे। देखिए, और ध्यान रहे यहाँ पे सिलाई करते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी सिलाई क्या बोलते हैं, इलास्टिक पे बिल्कुल भी नहीं चढ़नी चाहिए। अगर इलास्टिक पे आपकी सिलाई चली गई तो उससे कपड़ा ख़राब हो जाएगा और इलास्टिक कम पड़ जाएगी, मतलब छोटा हो जाएगा आपका कमर। तो इलास्टिक पे बिल्कुल भी आपकी सिलाई नहीं जानी चाहिए। इलास्टिक को अपने हाथ से साइड करते हुए आपको सिर्फ कपड़े पर ही सिलाई करनी है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। उसके बाद फिर आप दोनों तरफ से इस तरीके से पकड़ के खींच दें। खींचने से आपका इलास्टिक जो है सब तरफ इक्वली स्प्रेड हो जाएगा। देखिए दोनों साइड से आप पकड़ के इस तरीके से खींच लें। अब पूरे तरीके से स्प्रेड हो गया। अब हम बीच में बड़ी सिलाई लगाएंगे। ये इलास्टिक पर ही चलेगा, बड़ी सिलाई और खींचते हुए। देखिए मैं जिस तरीके से अपने हाथ से खींचते हुए लगा रही हूँ ना, इससे आपका इलास्टिक है बीच में घूमेगा नहीं पहनते हुए। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि उनकी इलास्टिक बीच में घूम जाती है और अजीब सिलाई हो जाती है। मैं खुद भी जब स्टार्टिंग में सिलती थी तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होता। फिर मैंने ये, मुझे मेरी टीचर ने सिखाया कि इस तरीके से करते हैं, तो फिर मैंने सिला। देखिए फिनिशिंग हमारा इस तरीके से आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज की क्लासेस आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों से बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी बजाएं। इंशाल्लाह अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम आगे भी वीडियो डालते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए।